वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय रूपानुगाप्रवराय च श्रीमद् भक्तिदयित माधव इति नामिने। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमे त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत विशेष तिथि ब्रह्म मध्व गौड़ीय सारस्वत जो ये परंपरा, इसके अंतर्गत 3 विशेष जो भक्तगण गुरु वर्ग हमारे, उनका आज तिरोभाव तिथि है। श्री श्यामानंद प्रभु जी के शिष्य श्री रसिकानंद प्रभु आज उनका, और वैष्णव सार्वभौम श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का, और श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी का आज तिरोभाव महोत्सव। श्रीला महाराज जी जिस प्रकार से इन तीनों वैष्णव आचार्यों के विषय में जो वर्णन करते थे, उसी को ही हम लोग अभी थोड़ा सा उनका जो कथा कीर्तन उसी को दोहराने के लिए चेष्टा करेंगे, हमारी स्मृति में वो वस्तुएं आ जाएं। श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी वो बोलते थे कि हम पुनः पुनः गुरु वर्गों की, भगवान की, भागवत की कथा को पुनः पुनः क्यों श्रवण करते हैं? क्योंकि हमारा जो संस्कार है वो बहुत ही अधिक कमजोर है। थोड़ा सा कुछ श्रवण करते हैं, अच्छा लगता है, पालन करने की इच्छा होती है, फिर थोड़ी देर बाद वो सारी बात भूल भी जाते हैं। इसलिए पुनः पुनः हम लोगों को उसी बात को सुनना अर्थात श्रवण करना और फिर से उसका कीर्तन करना
ये अवश्यम भावी हो जाता है, ताकि जो गुरु वर्गों का चरित्र कथा अथवा भगवान की जो गाथा, उसका वास्तविक जो उद्देश्य है बात करने का, वो हमारे हृदय में भली प्रकार से छप जाए, अच्छी तरह से वो समझ आ जाए। इसलिए पुनः पुनः कीर्तन की श्रवण की विधि है। और जो ये तिथियां आ जाती बीच में, कभी किसी गुरु वर्ग की तिथि, कभी किसी गुरु वर्ग की तिथि, वास्तविक रूप में ये हमारे लिए बड़ी मंगलमय और शुभदायी है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत धीमी गति से चलने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग दीर्घ सूत्री, बहुत लंबे समय का प्लान करके कि बहुत बाद में ये चीज अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी पड़े हैं बरसों, इतनी भी जल्दी है क्या? अभी पड़े हैं बरसों, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी है क्या? अभी पड़े हैं बरसों। हम लोग इस प्रकार के दीर्घ सूत्री हैं कि आज का क्या जरूरत है कुछ भी करने की, कल करेंगे, फिर कल करने की क्या आवश्यकता है, परसों करेंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी है क्या? इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है? अभी पड़े हैं बरसों, अभी तो सालों साल पड़े हुए। दूसरी तरफ गुरु वर्गों का जो विचार है वो क्या है? हमारे गुरुदेव ये वाली बात बहुत बार हम लोगों को श्रवण कराते थे। कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, कि कब करेगा? कल के ऊपर कोई काम मत छोड़ो, इस प्रकार से वो लोग कहते थे। तो इसलिए हमारे गुरु वर्गों की ये तिथियां, और उसको किसी न किसी प्रकार से, भले ही जैसे जबरदस्ती हमारे सिर के ऊपर कोई ऐसा काम आ पड़े जो किए बिना हो ही नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो उस प्रकार से भी यदि हम लोग ग्रहण कर लेते इन तिथियों को और थोड़ा सा भी पालन करने के लिए अगर चल पड़ते, तो उसमें हमारा बड़ा मंगल है, बड़ा मंगल है। इसके द्वारा जो भगवान की भक्ति करने की गति, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। जैसे नदी में जल, वो क्या करता है? चलते 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 धीमी गति वाला हो जाता है। बीच में यदि उसके छोटा सा कोई बांध, छोटी सी कोई और चीज यदि रख दी जाए, अगर एक लकड़ी का बड़ा गट्ठा भी रख दिया जाता है, तो उसके द्वारा भी ऊपर से होकर के जाने से उसकी गति तेज हो जाती है। इसी प्रकार से ये गुरु वर्गों की तिथियां हमारे लिए बड़ी मंगलमय, शुभदायी। तो आज सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो श्री रसिकानंद प्रभु, उनके विषय में महाराज जी से ही दो बातें श्रवण की हुई, और कुछ श्रवण आगे पीछे किया भी होगा तो स्मृति में नहीं है, किंतु हमारे महाराज जी बोलते थे कि जो रसिकानंद देव हैं वो श्री श्यामानंद प्रभु जी के शिष्य, और ब्राह्मण कुल में, उच्च ब्राह्मण कुल में आविर्भूत होने पर भी इन्होंने वैष्णवी पद्धति अनुसार श्री श्यामानंद प्रभु जी को गुरु के रूप में धारण किया था। अर्थात श्री श्यामानंद प्रभु ऐसे जाति, गोसाई इत्यादि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न शरीर वाले नहीं थे, और उस समय ये बहुत प्रबलता वाला विचार रहता था कि ब्राह्मण होकर के
किसी और जाति के व्यक्ति को अपना गुरु बनाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उसको जीवन में पालन करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। उस समय ऐसा प्रबलता था, किंतु इन्होंने श्री श्यामानंद प्रभु जी को महाप्रभु के मत अनुसार, शास्त्र के मत अनुसार स्वीकार किया था कि बा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नाय जय कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। शास्त्र में जो लिखा है, समस्त जो वैष्णव आचार्य गण जो पालन करते हैं कि कोई व्यक्ति जाति से, कि बा विप्र कोई ब्राह्मण हो, कि बा शूद्र कोई शूद्र हो, कोई सन्यासी हो, कोई गृहस्थ हो, इससे कुछ अधिक आता जाता नहीं है। जय कृष्ण तत्व वेता, किंतु वो भगवान कृष्ण के तत्व को जानने वाला यदि है तो उसको क्या करना चाहिए? अवश्य ही गुरु के रूप में वर्ण करना चाहिए। तो इन्होंने इसीलिए श्री श्यामानंद प्रभु, जो कि बहुत श्रेष्ठ वैष्णव थे, ब्रज के भाव में सब समय विभोर रहते थे, गुरु वर्गों की सब समय सेवा करते थे, शास्त्र के वचनों के सूक्ष्म विचारों को जो जानते थे, उनको इन्होंने अपने गुरु पाद पद्म के रूप में वर्ण किया था, श्री रसिकानंद प्रभु ने। और इनके विषय में महाराज जी बोलते हैं कि यद्यपि ये बहुत अधिक विनयी थे, दीनहीन थे, बहुत विनयी, वैष्णवों के सारे गुणों में गुणी थे। एक समय ऐसा हुआ कि इनसे कई लोग जो हैं इनसे असुविधा अनुभव करने लगे, क्योंकि ये जैसे शिला प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति के विचार सभी जगह पर बोलते, और ब्राह्मण केवल जाति वाला होता नहीं, ये सारी बातें जब बोलते स्थान स्थान पर, तो लोग इनके विरोधी भी हो गए। किसी ने इनको जान से मारने के लिए इनके निकट में पागल हाथी को भेज दिया, मतवाला हाथी, जंगली, इनके एकदम से सामने छोड़ दिया कि अभी इनके ऊपर क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा। और इन्होंने क्या किया, ये यद्यपि अत्यधिक विनीत विनयी व्यक्ति, बड़े ही सज्जन सरल स्वभाव के, उस समय किंतु इनका अपनी आप से जो वैभव है वो प्रकटित हो उठा। क्या वैभव दिखलाया कि मतवाले हाथी को ही उन्होंने केवल मात्र उसके सामने हाथ अपना चला करके मुद्रा के द्वारा इशारा करते हुए उसको हाथ को ऐसा चलाया जिससे कि वो हाथी जो है धीरे धीरे शांत हो गया और इनके सामने अपनी सूंड के माध्यम से शरणागत होने लग गया, इनके चरणों में प्रणाम करने लगा और वहां पर जो रज थी, मिट्टी थी, उसको लेकर के अपने सिर पर लगाने लगा। इन्होंने उसको महामंत्र प्रदान किया और वो अब इनके निकट में ही आकर के इनके चरणों को प्रणाम करके और उसी में ही झुक झुक करके बैठ गया। जब जो व्यक्ति जिन्होंने उस हाथी को छोड़ा था, वो व्यक्ति एकदम से दंग रह गए कि ये हाथी मतवाला वो भी इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है इनके सामने। इस प्रकार का जब उसने देखा तब बड़ा उनको मन में इनका जो महिमा वो थोड़ा सा समझ आया। तो हमारे महाराज जी इस बात को बतला करके कह रहे हैं कि अधिकांशता वैष्णव लोग जो हैं उनमें बहुत प्रकार की योग विभूति सिद्धियां इत्यादि अपनी आप से होने पर भी वो कभी भी उन वस्तुओं का उपयोग नहीं करते, किसी को दिखलाते नहीं है वो सारी चीजें, उसका उपयोग भी नहीं करते, किंतु कभी कभी वो स्वतः ही
प्रकाशित हो पड़ती हैं। इसी प्रकार का इनका ये वाला चरित्र जो है वो प्रकटित हो गया। नहीं तो हम लोग इन वस्तुओं का, महाराज जी बोलते हम आदर करने वाले लोग नहीं हैं अधिक। हमारे सभी गुरु वर्ग क्या कहते हैं, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी बोलते हैं, वी आर नॉट आफ्टर मिरेकल्स। हम लोग वी आर नॉट आफ्टर मिरेकल्स। हम लोग जो चमत्कार इत्यादि है, चमत्कारी बोलते हैं तो मिरेकल को, हम लोग चमत्कार इत्यादि के प्रति जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। ये चमत्कार इत्यादि किस में आता है, सिद्धियों में आता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। ना तो वैष्णव लोग किसी भी प्रकार के भोगमय वस्तुओं को चाहते हैं, ना वो मुक्ति की कामना करते हैं, और ना वो सिद्धि इत्यादि को चाहते हैं। अष्ट सिद्धि, नव निधि, ये सारी वस्तुएं वैष्णव लोग नहीं चाहते। यद्यपि जो शुद्ध वैष्णव गण, उनमें अपने आप से ये सारी वस्तुएं रहती हैं विद्यमान। मुक्ति, मुक्तांजलि, मुक्ति जो है वो हाथ जोड़ करके, मुक्ति देवी स्वयं हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है कि हे वैष्णव ठाकुर, हे भगवान की सेवा में दिन रात रत रहने वाले, उन्हीं के चिंतन में विभोर, उन्हीं के साथ में लीलाओं में सेवा करने वाले, हे वैष्णव ठाकुर, मैं आपकी दासी हूँ। मेरे को यदि आपको लगे कहीं सेवा में मैं लग सकती हूँ तो मेरे को सेवा में लगा दो। इस प्रकार का होने पर भी गुरु वर्ग किंतु उस वस्तु को आदर नहीं करते। इसलिए हमारे गुरुदेव भी अपना एक प्रसंग बतलाते थे कि मथुरा मठ में मैं रहता था, और वहीं पर ही एक समय क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति जो परम गुरुदेव के प्रति बड़ा आदर युक्त था, जिसने मथुरा वाला जो स्थान है वो बिक्री किया था परम गुरुदेव को, उसके पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ। ऐसे लगता था कि अभी अभी मर जाएगा। तो इसलिए उनके जो परिवार के सदस्य वो मठ में आ गए रात में 11-12 बजे का समय, बहुत रोते धोते हुए, और परम गुरुदेव जो है विश्राम कर रहे थे। उन्होंने, गुरुदेव ने उनको कहा कि जोर जोर से नहीं बोलो, मेरे को बताओ, मैं देखता हूँ। उन्होंने अपने पुत्र की सारी बात बताई। गुरुदेव उनके घर पर चले गए और उन्होंने वहां पर ब्रह्म गायत्री इत्यादि पढ़ करके उसके ऊपर जल छिड़क दिया, जिससे वो बच्चा थोड़ी देर में ही एकदम से ठीक होकर के उठ बैठा। जब परम गुरुदेव ने अगले दिन ये बात गुरुदेव से सुनी तो उन्होंने गुरुदेव को क्या कहा कि आगे से कभी भी इन कार्यों के लिए जो ब्रह्म गायत्री इत्यादि हमारे जो मंत्र, इसका उपयोग नहीं करना। इससे काम बनते हैं, ये ठीक है, किंतु इनका उपयोग नहीं करना। तो पर गुरुदेव बोलते थे कि मैंने उस दिन से कभी भी मंत्र इत्यादि को किसी संसार के काम से नहीं व्यवहार किया। उनमें बल है मंत्रों में, जो व्यक्ति शुद्ध रूप में करता है उसके लिए अलग प्रकार की स्थिति है, किंतु हमारे गुरुवर्ग इन सारी चीजों में जाते नहीं। जैसे और एक कोई भक्त है हमारे गुरुदेव के, वो क्योंकि बचपन से ही ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, माता पिता इत्यादि जन्म पत्री देखते थे, तो इसीलिए बालक को भी वो जन्म पत्र इत्यादि देखना आ गया।
और लोग अब जब वैष्णव धर्म में दीक्षित हुए तो उन सारी चीजों को ऐसे तो करते नहीं, किंतु कभी कभी कोई पूछता है तो उसको बतला भी देते हैं। किंतु तब भी जो और वैष्णव लोग हैं वो उनकी इन चीजों को सीखने के लिए नहीं जाते कि हमारे को भी, हम भी ये सीख लेते हैं जन्म पत्री देखना, किसी का जो भविष्य क्या होगा, भूतकाल क्या था, वो सब बता देंगे, इससे अच्छा होगा। इन चीजों को अच्छा हम लोग मानते नहीं, ज्योतिष इत्यादि में जाते ही नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने भी अपने आप ही इन सारी चीजों को छोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा कि मैं ये गणना इत्यादि करने के लिए इस जगत में नहीं आया हूं। तो इस प्रकार की अनेक उदाहरण हैं जिसके द्वारा हमारे गुरु वर्ग हम लोगों को बतलाते हैं। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने किसी एक समय वर्षा को रोक दिया, घनघोर वर्षा, किंतु भक्त लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ और असुविधा उनको लग रही थी, खुले मैदान में कार्यक्रम था, तो उन्होंने वर्षा को रोक दिया इंद्रदेव को कह करके। बाद में फिर कभी इस तरह का हुआ तो उनके शिष्यों ने, किसी ने कहा कि गुरुदेव आज भी फिर वैसा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा जो देखो, किसी विशेष एक परिस्थिति में उस प्रकार से करने के लिए मैं अग्रसर हुआ था, किंतु इसका अर्थ नहीं समझना जो बार बार ऐसी चीज हम लोग करेंगे, उसका आवश्यकता नहीं। तो इसलिए हमारे जो गुरु वर्ग वो इन सारी वस्तुओं में जाते नहीं हैं, किंतु किसी किसी में प्रकटित हो पड़ता है किसी विशेष परिस्थिति में। गुरुदेव ने हमारे किसी एक समय हरिद्वार से आते हुए, हमारे रामचंद्र प्रभु जी, सोमनाथ प्रभु जी साथ में थे, गाड़ी कहीं रात्रि के समय खराब हो गई, असुविधा उनको लगने लगी, बार बार ठीक करने का प्रयास करते हैं, कर नहीं पा रहे। तब गुरुदेव ने उनको कहा जी मेरे को बताओ असुविधा क्या है। तो उन्होंने बताया हमारे से ठीक नहीं हो रही, मैकेनिक कितनी देर में मिलेगा पता नहीं है। गुरुदेव ने मंत्र पढ़ा न क्या किया, हाथ लगा करके उनको कहा अब चेक कर लो ठीक हुआ। तो बोलते हाँ गुरुदेव अब तो ठीक हो गया। तो एकदम से फिर पूछने लगे कि आपने ऐसा क्या किया था। तो उन्होंने कहा इन सारी चीजों में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता थी बहुत कर लिया। तो इस प्रकार का, किंतु अभी हम लोगों की क्या स्थिति होती है कि कोई थोड़ा सा कुछ शरीर की बात, कोई कुछ और इस प्रकार का बात बोल दे, हम लोगों को लगता कि ओ कितने आश्चर्य की बात है। किंतु जो भागवत है, हमारे जो सात्वत शास्त्र हैं, वो किसकी महिमा गान करते हैं? शुद्ध भक्ति का याजन करने वाले की। जिस व्यक्ति का भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा है, भले अभी हजारों अनर्थ हैं, किंतु वो भी कितने कितने श्रेष्ठ जो व्यक्ति उनसे भी श्रेष्ठ है, तब फिर ऐसे सिद्धि इत्यादि वालों का तो कहना ही क्या। तो जैसा भी हो, किंतु महाराज जी कह रहे हैं कि वो ऐसे तो सब प्रकार से एक श्रेष्ठ वैष्णव आचार्य थे श्री रसिकानंद प्रभु, किंतु किसी कारणवश उनका ये जो हाथी को वश में करने वाला महिमा प्रकटित हुआ, किंतु तब भी वैष्णव लोग ये सीखने के लिए नहीं जाते कि हम भी कैसे हाथी इत्यादि को मंत्र पढ़ करके वशीभूत कर लें, उस प्रकार का करने के लिए नहीं जाते। दूसरी बात हमारे गुरुदेव बोलते थे एक इसी विषय में कि जो भागवत परंपरा और जो गुरु परंपरा दो शब्द हैं। गुरु परंपरा जो हमारे भक्त लोग हैं पुराने, प्राय सारे यहाँ पर, वो लोग जानते हैं कि इसमें अंतर क्या है। गुरु परंपरा होता है जैसे मंत्र लेने से गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य, उसमें शिष्य बहुत बार अयोग्य भी हो सकता है, अयोग्य भी हो सकता। मंत्र लिया, कान में मंत्र तो फुकवा लिया, किंतु जीवन में कभी भी उसका कुछ पालन नहीं करता, उसके सूक्ष्म विचारों में नहीं जा पाया, तो वो केवल नाम मात्र का शिष्य तो रह जाता है,
किंतु वास्तविक रूप में जो परंपरा है उसमें उसका गिनती नहीं होता। किंतु भागवत परंपरा में वहां पर केवल मात्र उन्हीं को ही गुरु, उन्हीं को ही शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है जो संपूर्ण रूप में पवित्र चरित्र वाले होते हैं और जो परंपरा की विचारधारा है उसी के अनुरूप सारा कुछ धारण करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। उनमें फिर ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसका जो चरित्र है, उपदेश है अथवा उनका जो विचार है वो इधर उधर कुछ मिला हुआ होगा, कुछ गड़बड़ होगा, कुछ ठीक होगा, ऐसे वाला होता नहीं। गुरु परंपरा मतलब संपूर्ण रूप से स्पॉटलेस पर्सनैलिटी का जो एक परंपरा, उस प्रकार का। तो अभी श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर श्रीला रूप गोस्वामी पाद, फिर श्रीला जीव गोस्वामी जी, फिर श्री श्यामानंद प्रभु और फिर श्री रसिकानंद प्रभु, यहाँ तक तो परंपरा जो है पूरी तरह से शुद्ध जो गौड़ीय विचार उनको लेकर के प्रवाहित हो रही है। किंतु अभी उससे आगे जो मुख्य रूप में वृंदावन में इनका स्थान दिखलाई देता, वो कौन से वाला दिखलाई देता है? राधा श्याम सुंदर मंदिर। वहां पर कुछ कुछ अभी ऐसे वाले विचार लिखे हुए मिलते हैं जो कि शुद्ध गुरु परंपरा के नहीं हैं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला प्रभुपाद जी जिन बातों को स्वीकार नहीं करते, वो लोग अभी आगे वही वाली बातें ही बोलते हैं बार बार। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि ये आवश्यक नहीं है कि सारे शिष्य लोग जो हैं भले ही मंत्र वाले चैनल से आ रहे हैं, किंतु विचारों को यदि ग्रहण नहीं किया तो उनका परंपरा के साथ में संबंध नहीं रहता और वो बहुत प्रकार से जो है वो उल्टा दोषपूर्ण, अपराधपूर्ण कार्य ही करते हैं। जैसे वो लोग अभी बोलते हैं, रसिकानंद प्रभु तक सभी लोगों ने श्री मध्वाचार्य जी को, श्री इस संप्रदाय के सभी आचार्यों को बड़े आदर सम्मान के साथ में स्वीकार किया, किंतु अभी वो लोग ये तो बोलते हैं कि हम रसिकानंद प्रभु के वंशज हैं, किंतु साथ साथ में क्या करते हैं, ये महाप्रभु का नया संप्रदाय है, ये 5वां संप्रदाय, और महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय को स्वीकार नहीं किया था, अलग अलग बातें बोलते हैं। तो इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि रसिकानंद प्रभु तक जो शुद्ध विचार वो पूरी तरह से पालन होते थे, किंतु आगे आगे काल के प्रभाव से वो लोग ठीक से इन वस्तुओं को अगर ग्रहण नहीं करते, तब फिर उनका गिनती जो शुद्ध भागवत परंपरा उसके अंतर्गत नहीं होता। दूसरा, आज तिथि है श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की। महाराज जी रसिकानंद प्रभु के विषय में एक बात और बोलते थे कि कैसे भगवान जगन्नाथ देव जो हैं उनके लिए एक बार रुक गए थे, कुछ दिनों तक रथ आगे नहीं बढ़ता था और रथ जो है वो रुक गया था। इस प्रकार का बात भी महाराज जी उनके लिए बोलते हैं। ये भगवान ने उनकी महिमा को, रसिकानंद प्रभु की महिमा को प्रकटित किया इस प्रकार का। और इनका जो समाधि श्री रसिकानंद प्रभु का वो कहाँ पर है? खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में पुष्प समाधि बोलते हैं, क्योंकि वहां पर वो श्री खीर चोरा गोपीनाथ में ही समा गए थे, इसीलिए उनका पुष्प समाधि वहीं पर ही विराजित है, रेमुना में, खीर चोरा गोपीनाथ में। दूसरा, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का आज तिरोभाव तिथि। हमारी गुरु परंपरा के अंतर्गत शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरुपाद पद्म के रूप में उनका स्थान है। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को मंत्र दीक्षा प्रदान नहीं की थी,
किंतु तब भी शिला भक्ति विनोद शिला प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जो गुरु परंपरा के ये चित्र इत्यादि किस प्रकार से रखने और गुरु परंपरा में जो कीर्तन वो प्रभुपाद जी ने लिखा था अपने हाथों से, तो उसी में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को कहाँ पर रखा? शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरुदेव के रूप में। मंत्र दीक्षा यद्यपि उनसे नहीं हुई थी, किंतु तब भी उनको गुरु के रूप में रखा। कारण क्या है? इसी का नाम भागवत परंपरा। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऊपर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की बड़ी कृपा थी। किस लिए? क्योंकि ये शुद्ध भक्ति को पालन करना चाहते थे, करते थे। महाप्रभु की सेवा करने के लिए इनको बड़ा ललायत देख करके श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने इनको पूर्ण रूप में आत्मसात किया था। अपने हृदय की संपत्ति को इनके सामने खोल करके रखा था। रूपानुग विचारधारा का परस्पर में इतना अधिक ये गंभीर रूप से विचार करते थे कि किस प्रकार से इस शुद्ध परंपरा की धारा को इस जगत में प्रवाहित किया जाए। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का एक बहुत अद्भुत चरित्र है। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि उनकी आयु इस जगत में 144 वर्ष। उसके बाद में उन्होंने अपनी अप्रकट लीला की थी। उनके जो नेत्र थे उसके ऊपर जो क्या बोलेंगे इसको परत है वो बहुत अधिक झुक गई थी। उसको हाथ से उठा करके देखते थे किसी भी चीज को। किंतु भजन सिद्ध महात्मा उनके प्रणाम मंत्र में ही आ जाता, गौर आविर्भाव भूमि स्वम निर्देष्टा सज्जन प्रिया। उन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु की जो आविर्भाव स्थली उसका निर्देश दिया था। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहले महाप्रभु के जन्म स्थान का दर्शन किया नवद्वीप से, बड़ी दूर से, और उसके बाद में फिर सुबह के समय में पता करने के लिए गए, क्योंकि नवद्वीप से उन्होंने स्थान को देखा। उससे पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी वृंदावन आना चाहते थे कि मैं अब संसार में नहीं रहूंगा और वृंदावन जाकर के राधा कुंड इत्यादि किसी स्थान पर अपनी कुटिया बना करके वहीं भजन करूंगा। किंतु मार्ग में उनको तारकेश्वर महादेव ने एक स्थान पर रुके। उस स्थान का नाम तारकेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक। वो तारकेश्वर महादेव ने उनको आदेश किया कि गौरांग महाप्रभु की सेवा आपके लिए रखी हुई है नवद्वीप धाम में। आप राधा कुंड जाओगे तो वो सेवा कौन करेगा? इसलिए आप वृंदावन की ओर नहीं जाकर के आप नवद्वीप की ओर जाओ, नवद्वीप में रहो, वहां आपके लिए सेवा है। उनके आदेश को मान करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अब क्या किया, नवद्वीप धाम में आकर के अपना अधिक समय व्यतीत किया और स्वयं लिख रहे हैं कि मैं ढूंढता स्थान पर गौरांग महाप्रभु का जन्म भूमि कौन सा है। कोई भी उस समय के जो लोग थे वो इसके लिए कोई चिंतित नहीं था, कोई इस विषय में ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता था। किंतु मैं उसके लिए बहुत अधिक चेष्टा करने लगा। तो एक दिन महाप्रभु ने कृपा करके मेरे को उस स्थान का, मैं नवद्वीप में एक रानी का धर्मशाला था, उसकी छत के ऊपर खड़ा था अपने किरानी के साथ में। किरानी का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके अंडर में काम करता था, उनके साथ में मैं नवद्वीप में खड़ा था और मेरे को अभी जिस स्थान पर महाप्रभु का जन्म भूमि है वही स्थान दूर से दिखलाई देने लगा। बड़ा वहां पर आलोक है और महाप्रभु के परिकर इत्यादि वहां पर सभी अत्यधिक सुंदर तिलक करके
बहुत स्वच्छ वस्त्र धारण करके दिव्य स्वरूप वाले सभी वहां पर कीर्तन कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में ही वो दृश्य मेरे नेत्रों से ओझल हो जाता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस प्रकार से पुनः पुनः वही सारा मुझे दर्शन होता। तो मैं उस स्थान को देखने के लिए गया। वहां पर जाकर के पता चला कि किसी एक वृक्ष के, शायद ताल वृक्ष था, ताल के वृक्ष के निकट स्थान पता करते करते जाके पता चला कि कोई एक ऐसा ये स्थान है जहां पर हम लोग कोई भी खेती करते हैं, खेती होती नहीं, तुलसी अपनी आप से उग जाती है। बीज लगाते हैं किसी भी चीज का, मगर वो पौधा निकलता नहीं, बल्कि तुलसियां निकल आती हैं। तब उन्होंने उस दिन से विचार करना प्रारंभ किया, हो ना हो यही मेरे प्रभु का जन्मभूमि हो सकता है। फिर उन्होंने, क्योंकि वो बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने पुराने सारे नक्शे खोजना, ग्रंथों को पढ़ना, उसके द्वारा सारा निर्णय करना, बहुत सारा रिसर्च वर्क करके निर्णय किया जहां अभी चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है उसके लिए। जब सारा कुछ हो गया तब भी इनके मन में एक बात बार बार आती कि मेरे को यद्यपि ये सारा कुछ समझ आ रहा, दिखलाई दे रहा, नक्शे भी यही बोल रहे हैं, किंतु यदि कोई श्रेष्ठ वैष्णव इस विषय में अपना मत दे दे तो बहुत अच्छा होगा। स्वतंत्र रूप में मैं ये कार्य करने के लिए क्यों जाऊं? इसलिए अनुगत्य करते हुए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को प्रार्थना किया, जो कि उस समय कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। उनका एक सेवक था बिहारी दास, वो उनको लाता था, टोकरी में बिठा करके सिर के ऊपर रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता था। बड़ा बलवान शारीरिक रूप में श्री बिहारी दास बाबा जी, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को लेकर के आ गए नवद्वीप धाम में। और वहां पर बाबा जी महाराज जी ने जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ले गए उस स्थान पर, तब बाबा जी महाराज जी ने बड़ा आनंद प्रकाश किया, बड़े संतुष्ट हुए और कीर्तन करते करते उन्होंने, जब कीर्तन चल रहा, उन्होंने कीर्तन करवाया पहले और फिर बीच में स्वयं ही एकदम से लंप दे करके, अर्थात टोकरी में से कूद करके वो उदंड नृत्य इत्यादि करने लगे कि यही मेरे गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान है, यही मेरे गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो बिहारी दास जी ने उनको कहा कि बाबा जी महाराज, इतने सालों से मैं उठा करके चलता हूँ, हाथ से खिलाता हूँ, सारा कुछ अपने आप करवाता हूँ, आप बलहीन प्रतीत होते हैं, और आज ये कैसी लीला है कि आप इस प्रकार से एकदम से कूद रहे हैं यहाँ पर और सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित हैं, ये कैसी लीला है? तो उन्होंने कहा, देखता नहीं यहाँ पर क्या दिखलाई दे रहा है? महाप्रभु के सारे परिकर आकर के नित्य कीर्तन कर रहे हैं, वही बल का संचार कर रहे, मेरे में कहाँ सामर्थ्य है? मैं थोड़ा न कर रहा हूँ, तेरे को दिखाई देता नहीं? तो हमारे महाराज जी बोलते थे कि हम लोगों को नहीं दिखाई देने पर भी ऐसे जो भक्तगण, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी जैसे, इनका ये दिव्य अलौकिक चरित्र वाले, ये साधारण मनुष्य नहीं है। इनको अद्यापियों से ही लीला करे गौर राय। गौरांग महाप्रभु जो लीलाएं करते हैं, ये उनको सब समय साक्षात रूप में देख पाते हैं। दामेर स्वरूप स्फुरी वे नयने, हई वो राधार दासी। इनके सामने धाम का स्वरूप प्रकटित होता है। ये उस प्रकार के अद्भुत चरित्र वाले हैं। ये सब समय भगवान की सेवा में निमग्न रहने वाले। इनसे क्या छिपा है? केवल मात्र फिर योग पीठ नहीं, इन्होंने फिर श्रीवास अंगन इत्यादि को भी कि इतनी दूरी पर नापो, और वहां पर फिर श्रीवास पंडित का अंगन है, श्रीवास अंगन, उसका भी उन्होंने निर्देश किया। बाद में वहीं पर ही जो चांद काजी ने एक मृदंग तोड़वाया था, वो भी वहीं पर टूटा हुआ मृदंग भी मिला फिर। तो इस प्रकार से हमारे महाराज जी कहते थे, इनके लिए क्या है? धामेर स्वरूप स्फुरी वे नयन।
इनके समक्ष धाम सब समय प्रकटित रहता है। ऐसे हैं ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। एक समय भक्त फिर इसको इन्होंने निर्देश कर दिया, इसलिए इनके प्रणाम मंत्र में क्या आता है, गौर आविर्भाव भूमिस्त्वम निर्देष्टा। इन्होंने निर्देश दिया था। इनके द्वारा प्रमाणित करने पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने फिर उसका प्रचार किया और भली प्रकार से किया। बहुत प्रकार के महोत्सव मनाए, प्रभुपाद जी को आदेश दिया, सभी लोगों को स्थान स्थान पर निमंत्रण दिया, गौरांग महाप्रभु का विग्रह स्थापित किया, उत्सव इत्यादि करवाने लगे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने निर्देश दिया जे यहाँ पर गौरांग महाप्रभु, लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया देवी को स्थापित करो। इस प्रकार का सारा उनके निर्देश से यहाँ जो नवद्वीप में वो सेवा वो प्रकटित होती है। दूसरा महाराज जी उनकी एक कथा सुनाते थे कि एक समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन में, बिहारी दास सेवक साथ में, कीर्तन उनको सुनना और करना बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन रात्रि में बड़ा मधुर कीर्तन सुना और बाबा जी महाराज जी को कहते हैं कि महाराज मैं अभी तो कोई सेवा नहीं है आपकी, मैं कीर्तन सुनने के लिए चला जाऊं। उन्होंने कहा चले जाओ, किंतु देखो रात का समय हो गया, अंधकार है और कौन कीर्तन कर रहा कौन नहीं, जाओगे? तो कहते हाँ मैं जाना चाहता हूँ, कीर्तन सुनूंगा। रास्ते में भय तो नहीं करोगे? किस चीज का भय बाबा जी महाराज? आपके चरणों में मैंने शरण लिया हुआ है और भगवान का भजन करता हूँ, किस चीज का भय? तो जाओ फिर। तो वो चले गए। आप मेरे रक्षा करता हो, कुछ भय होगा तो आप ही रक्षा करोगे। ये कह करके कीर्तन सुनने चले गए। बाबा जी महाराज जी ने उनके जाते जाते बोला, कीर्तन सुनने जाओ ठीक है, किंतु कोई प्रसाद जो है रात के समय अगर मिलेगा तो इस समय में प्रसाद ग्रहण करना उचित होता नहीं, इसलिए प्रसाद पाना नहीं, जो मिलेगा वो लेकर के मेरे पास आ जाना। ठीक है बाबा जी महाराज। कीर्तन सुनने गए, बड़ा आनंद पूर्वक कीर्तन किया और फिर रात के समय में प्रसाद लेकर के आ गए। बाबा जी महाराज जी ने कहा इस प्रसाद को अभी ढक करके जो पास वाली कुटिया उसमें रख दो। रख दिया। दूसरे दिन फिर से कीर्तन सुनाई देता है बड़े आनंद से करते हुए लोग, तो इन्होंने कहा मैं फिर से कीर्तन सुनने जाऊं, अच्छा लगा था तो जाओ। हाँ बाबा जी महाराज कीर्तन बहुत अच्छा लगा था। कीर्तन सुन करके रात में फिर से आ गए, प्रसाद लाके बाबा जी महाराज जी को दिया, उन्होंने दोनों को ऐसे कैसे फिर रख दिया। फिर बाबा जी महाराज जी ने जब दिन हो गया तब उनको कहा जे अभी ये प्रसाद जो है ये मेरे को खोल के दिखाओ, तो लेकर के आओ। अब प्रसाद लेकर के आया। रात को देखा था प्रसाद क्या मिला था? हाँ बाबा जी महाराज देखा था, हलवा था, एक दो पूड़ी थी, थोड़ा सा कुछ और नमकीन चीज भी था। ठीक है, दोनों दिन, हाँ दोनों दिन उसी तरह से मिला था। अभी मेरे को ला करके दिखाओ, तो ला करके दिखाया। उसको मिला क्या उसमें? अब देखने में नाखून और बाल और हड्डी का चूर्ण, वो सब मिल गया। तो बाबा जी महाराज बोलते हैं जी ये क्या है? तुम बोल रहे हो प्रसाद है। तो बोलते बाबा जी महाराज ये तो बड़ा विचित्र बात, मैं लाया तो कुछ और था, ये कुछ और दिखाई दे रहा है। तब बाबा जी महाराज जी ने कहा जी देखो तुम्हें समझ आया नहीं? तो बोलते समझ आया नहीं। वो लोग जो कीर्तन इत्यादि करते हैं ना, जहां तुम जाते, मैं तो पहले दिन से ही सुनने से समझ लिया था कि वो कुछ जिनको प्रेत योनि, भूत योनि इत्यादि मिला हुआ, वो लोग रात को कीर्तन करते हैं। तुम उन्हीं के कीर्तन में गए थे। तो बाबा जी महाराज ये प्रेत इत्यादि कीर्तन करते हैं, ये कैसे संभव है? तो बाबा जी महाराज जी ने बोला ये प्रेत बहुत प्रकार के लोगों को भूत और प्रेत का योनि मिलता है। कुछ कुछ ऐसे वाले प्रेत होते हैं जिनका शरीर जो है वो इस प्रकार का सूक्ष्म शरीर भगवान का नाम कीर्तन इत्यादि कर सकता है, किंतु ये कैसे वाले प्रेत हैं फिर? तब बाबा जी महाराज जी ने उनको समझाया जे देखो
सभी लोग जो हैं भगवान का भजन करने के लिए जो आते हैं, वो लोग पहले क्या थे, ये ऐसे वाले लोग हैं जिनका कुछ न कुछ असुविधा है। तुम उन्हीं से ही पूछ करके आना, तब तुम्हारा कुछ अधिक विश्वास होगा। तीसरे दिन फिर से कीर्तन सुना। जब जाओगे, हाँ बाबा जी महाराज, भय लगेगा तो नहीं? नहीं बाबा जी महाराज, किस चीज का भय? भय नहीं लगता, तुम्हारे को तो पता चल गया ना अब किस तरह के लोग हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे को तब भी भय होता नहीं इस चीज का। आपका चरण का शरण लिया हुआ है, तो इसलिए चले गए। अभी जब गए तब उन लोगों से वार्तालाप किया कीर्तन के बीच में, ये आप लोगों का जो प्रसाद मेरे को मिला था, मैंने तो लिया नहीं था, किंतु देखा ये ऐसे वाला हो गया। तो वो कहते हैं तुम्हें हम अपने दुख की बात बतलाएं तो बतलाएं क्या? हम लोग अभी यही चीजें ही, केवल जो भी चीज लेते हैं वो अपने आप इसी तरह से हो जाती है। हमारा दुर्गति हुआ है बहुत अधिक। हमारा उद्धार जो है कोई महापुरुष ही कर सकता है। तुम जो बाबा जी जिन्होंने तुम्हें दिखला दिया हमारे खाने की चीज कैसी बन जाती है, उन्हीं से ही कृपा करके पूछ के आना जो हमारे उद्धार का उपाय क्या है। बाबा जी महाराज जी ने, इन्होंने पूछा, बिहारी दास जी ने, जो बाबा जी महाराज जी ने कहा था आप लोगों से पूछ के आऊं कि आपकी ये दुर्गति हुई कैसे। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोग पहले जो है साधु बन करके आ तो गए थे, भगवान का भजन तो करते थे, किंतु हमारी जो विप्रलिप्सा, हमारा जो दूसरों की वस्तुएं देख करके उसको हरण करने का और उसको अपने भोग में लगाने का वृत्ति जो है वो गया नहीं था। इसलिए लोग जो हैं वो भगवान के लिए दे जाते, लोग जो हैं वो वैष्णवों के लिए दे जाते वस्तुएं, हम उसी में से अपने लिए बहुत सारी चीजें लगा लेते थे व्यवहार में, हम उसका भोग कर जाते थे। इसलिए हमारा ये दुर्गति हुआ है। अभी बाबा जी महाराज जी से पूछ करके कि हमारा सदगति कैसे हो, इस बारे में हमारे को बता दो। तो ये वाली कथा सुना करके हमारे महाराज जी बड़ा सावधान करते थे प्रत्येक वर्ष, ये देखो ब्रह्मस्व अपहरण, देवस्व अपहरण ये कभी नहीं करना। देवस्व अपहरण मतलब भगवान के लिए कोई वस्तु, उसमें से कोई भी चोरी इत्यादि नहीं करना। उसके लिए अगर वैसा कोई करता है तो सुदामा जैसा 7 जीवन जो है वो ऐसा वाला भिखारी बनना पड़ता, दरिद्र बनना पड़ता, जे बहुत परेशानी होती। और जो व्यक्ति ब्रह्मस्व अपहरण करता है, साधु की किसी चीज को, किसी साधु के लिए मेरे को किसी ने कुछ दिया और मैंने क्या किया, उसको नहीं दे करके बीच में मैं उसको खा गया, आत्मसात कर लिया, अपने भोग में लगा लिया, छिपा लिया, उसको दिया नहीं, उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा यही प्रेत योनि इत्यादि प्राप्त होती है। तो इसलिए बाबा जी महाराज जी ने बिहारी दास जी को बोल दिया, जे देखो पता कर रहा है तो ब्रह्मस्व अपहरण और देवस्व अपहरण का क्या फल होता है, यही इनकी दुर्गति हुई है। अब इनको जाकर के बोलना कि जो इन्होंने इकट्ठा किया था उसमें से क्या क्या किया था, कहाँ सामान बचा करके छोड़ा था, वो सारा लेकर के यदि हमें वो बता दें, हम उसको लेकर के वैष्णव सेवा में लगा देंगे, तब इनका उद्धार होगा। तब बाबा जी वो अगले दिन फिर पूछ करके आए, जहां जहां सामान रखा था सारा निकाल करके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के हाथ में दिया। और फिर बाबा जी महाराज जी ने, ये जो दूसरे बाबा जी छोटे वाले बिहारी दास जी, वो बोलते हैं बाबा जी महाराज मैं सारे साधुओं को बुला करके सेवा कर दूं तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम जिनको साधु देखते हो वो सारे साधु नहीं हैं, मैं केवल 3-4 नाम गिनवाता हूँ, उनका सेवा करके आ जाओ, और धाम की कुछ गैयाएं हैं उनकी सेवा करके आ जाओ, तब तो सारा कुछ ठीक है। किंतु जो ये धर्म ध्वजी, हमारे महाराज जी ये वाला शब्द बोलते थे कि बहुत सारे लोग साधु के वेश में धर्म ध्वजी हैं, केवल दिखलाते तो हैं ये साधु हैं, किंतु हैं कौन, महादुष्ट, महाकपटी,
महामूर्ख, अपना ही ये अमंगल करते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि ये क्या करते हैं। इसलिए उन सब लोगों की सेवा करने से कुछ नहीं होगा, उनका प्रेत योनि नहीं छूटेगा, उनका उद्धार नहीं होगा। जिनकी सेवा करने के लिए मैं बोलता हूं, केवल उनके लिए करो, तब इनका उद्धार होगा। तो इस प्रकार के चरित्र वाले श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये किस वैष्णव किसको कहते, इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके आश्रित, उन्होंने उनके निर्देश से ही बड़ा स्पष्ट रूप में बतला दिया जगत में कि जो शुद्ध भक्ति नहीं करते, कहते हैं महाप्रभु के भक्त, किंतु तेरा अपसंप्रदाय है, ना जाने ये क्या क्या अपनी मन गढ़ंत भक्तियां करते रहते हैं, लोगों की साधारण सरल लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं और वास्तविक रूप में इंद्रियों का चरितार्थ करते, इंद्रिय तर्पण करते रहते हैं। इनकी भक्ति को शुद्ध भक्ति नहीं कहते। उसी बात को फिर आगे श्रील प्रभुपाद जी ने भी बड़े जोर से जगत में प्रचार किया कि बाबा जी महाराज जी का विचार क्या था, शुद्ध भक्ति कहते किसको है, रूपानुग विचारधारा प्रवाहित किसके हृदय में होती है, सब लोगों के हृदय में नहीं होती। जो इसी प्रकार का बात आगे शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं अपने। हो संजय कुमार, कथा बोलोगे नहीं? आ जाओ इधर, वहां बैठा हो, आ जाओ, थोड़ा सा बोलो। शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने एक प्रबंध लिखा, आमार प्रभुर कथा ना आमार भजन, कि मेरा भजन, ये प्रबंध का नाम है, आमार भजन, मेरा भजन। तो कहते हैं कि मेरा भजन क्या है, मेरा बड़ा सौभाग्य उदित हुआ था एक समय में, मेरे को ऐसे वाले एक कृपालु, एक दया करने वाले, सच्चरित्र वाले और शुद्ध भक्ति का पालन करने वाले, शुद्ध भक्ति का सब जगह प्रचार करने वाले श्रील प्रभुपाद जी का संग मेरे को मिला था। उन्होंने मेरे को अपना चरण आश्रय दिया था, मेरे हृदय में कृष्ण की भक्ति करने की वासना दी थी। कह रहे मैंने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया, श्रील माधव गोस्वामी महाराज बोल रहे। मान लो अपने भजन राज्य में आने के 40 साल के बाद में लगभग लिख रहे हैं कि मैंने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था और मैंने प्रभुपाद जी का मेरे को दर्शन मिला था, संग मिला था। मैंने सुन लिया था कि भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं के साथ ही मेरा शरीर का, उन्हीं के साथ ही सूक्ष्म शरीर का, उन्हीं के साथ ही आत्मा वाला मेरा उनसे संबंध है और वो संबंध नित्य है, कभी टूटने वाला नहीं है। किसी और के साथ इस जगत में मेरा संबंध है नहीं। तो इसलिए मेरा कर्तव्य जो है उन्हीं का ही शुद्ध भक्ति करना है, अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने संपूर्ण एनर्जी, अपनी आत्मा के द्वारा उन्हीं का ही भजन करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। ये मैंने समझ लिया था और मैं भजन करने के लिए आ गया था। उस समय मैंने सुना था भली प्रकार से कि वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, उनके उपदेश को बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए, उनका पुनः पुनः संग करना चाहिए। इससे बड़ा सौभाग्य इस जगत में और कुछ नहीं होता। ये मैंने सारा सीखा था, इसमें आगे बढ़ा था, बड़ा आनंदित हुआ था, उत्साहित रहता था। कैसा मेरा उस समय उत्साह था, कैसी उमंग थी मेरे हृदय में। फिर कह रहे हैं धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने अपना भजन का क्रिया करना प्रारंभ किया। कुछ समय जब व्यतीत हो गया, समय व्यतीत होते होते मेरा क्या हुआ, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। साधुओं के साथ बहुत समय रहने पर मेरे को क्या हो गया, मैं उनको अब साधारण व्यक्ति मानने लगा। उनकी कच जो मेरे परम आदर की वस्तु थी, अब मैं सोचने लगा कि मेरे को भी अब भक्ति की बड़ी सारी बातें पता चल गई हैं। अब ऐसे वाली कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है, और अब मेरे को इनसे नया क्या सीखने के लिए मिलेगा, मुझे इनसे क्या सीखना है। मैं शास्त्रों की बातें भूलता गया। कृष्ण ने कहा नित्यम भागवत सेवया, गुरु वर्गों ने कहा, भगवान ने कहा अभ्यास योगेना तू कौन्तेय, अभ्यास करते हुए चलना। मैंने सोचा मैं साधु बन गया,
शास्त्रों की बातें भूलता गया। नयम आत्मा प्रवचने न लभयो। एक एक करके अपने जीवन के, अपने नाम को लेकर के, अपने ऊपर लेकर के सारी बातों को उन्होंने बहुत सारे साधु लोगों का चरित्र कैसा होता जाता है उसका बड़ा अच्छी तरह से उस प्रबंध में चित्रण किया है। इतना गंभीर रूप में उसमें विचार दिया है, 3-4 पृष्ठ का वो प्रबंध, किंतु इतना सुंदर है। शास्त्रों का शुद्ध भक्ति के विचारों का सार भर दिया उसमें कि अब मेरे जीवन में क्या हो उठा है कि अब मेरी इच्छा होती है कि मेरे को सम्मान प्राप्त हो, मेरे को अच्छी वस्तुएं खाने के लिए मिले, मेरे को कहीं पर भी अगर कथा कीर्तन होता है उच्च आसन पर बिठाया जाए, मुझे अगर किसी दिन सम्मान नहीं प्राप्त होता, मेरी बात को कोई गुरुत्व नहीं देता, मेरा हृदय अंदर से जलने लगता है। तो कह रहे हैं कि अब मेरा ये भजन हो गया है। पहले क्या मेरा भजन था? कृष्ण ही भगवान है, वही मेरे सर्वस्व है। गुरु पाद पद मेरे ऊपर बड़ी कृपा उन्होंने किया। कह रहे धीरे धीरे मेरा वो सारा कुछ चल जाता गया हृदय से। अब क्या होने लगा कि गुरुदेव क्योंकि बड़े हैं, मैं अगर कुछ दोष करता हूँ वो शासन करते हैं, तो मेरे को होता है कि मैं इनको कह तो कुछ नहीं सकता, किंतु मेरे हृदय में अब आता है कि अब इस छोटी छोटी बातों में क्या टोकते रहते हैं, मुझे क्या नहीं पता ये सारी बातें, बार बार मुझे उपदेश करते हैं। तो मेरा हृदय अब कुछ और होता जा रहा है। पहले हृदय सरल था, अब कठिन होता जा रहा है। तो इस प्रकार का सारा बात अपने ऊपर बतला करके, बहुत सारी बातें हैं उनकी, तो इस सारी बात को कहते कहते कह रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं होता जा रहा, मैं करने कुछ और आया था और करने कुछ और लग गया हूं, मेरा उद्देश्य कुछ और था, मैं चला था किसी और वस्तु को लक्ष्य करके और बीच में मैं मार्ग में भटक गया हूं, मैं किसी और दिशाओं की ओर चल पड़ा हूं। मैं कभी सोचता हूं मेरा शरीर कैसे ठीक रहे, कभी समाज में मेरा सम्मान कैसे ठीक रहे, कभी मेरे खाने पीने की चीजें जो हैं वो ठीक किस प्रकार से रहे। मैं ऊपर से साधु वाला वेश करता रहता, बीच बीच में ये विचार भी आता है कि मैं गलत कर रहा हूं ना, मैं भूल कर रहा हूं ना, मैं शुद्ध भक्ति वाली बात नहीं कर पा रहा ना, मेरे में कमजोरी आ गई है, मैंने कोई दोष तो नहीं कर दिया, अपराध तो कोई नहीं बन गया। मैं फिर से सोचता भी हूँ, फिर लाइन पे आने का प्रयास करता हूँ, फिर क्या होता है मैंने जहाँ दोष किया ठीक कर लेता हूँ, किंतु लोगों को ना पता चले, ऐसे वाला करूँ। मैंने किसी वैष्णव के चरणों में अपराध किया, क्षमा मांगने जाऊंगा, अपनी भूल स्वीकार कर लूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, तो ये वाला काम मैं कैसे करूं। तो कह रहे हैं अलग अलग परिस्थितियां सब समय चित्त में चलती रहती, जब तक एक व्यक्ति केवल यही आशा लेकर के कि भूल तो मेरी बहुत बार होएंगी, दोष तो मैं बड़े सारे करता ही रहूंगा, और पुनः पुनः ये कनक कामिनी प्रतिष्ठा भी मेरे ऊपर आक्रमण करती ही रहेगी, किंतु मेरे को सब समय क्या करना है, शुद्ध भक्तों का संग, गुरु परंपरा वाले विचार, प्रेया किसको कहते हैं, श्रेया किसको कहते हैं, पुनः पुनः इसको जब श्रवण करते हुए चलूंगा, उन्हीं के द्वारा दिखलाए मार्ग पर चलूंगा, तब मेरा कुछ क्या होगा, मंगल का उपाय है। मैंने इसको छोड़ना नहीं है, चला था मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पे, बीच में अगर भटक रहा हूं तो मेरे को अपने आप को ठीक करना है। ट्रेन अगर मेरी पटरी से उतर रही है तो उसको सड़क पर नहीं चलाना है, फिर से उसको पटरी पर ला करके खड़ा करना है, क्योंकि वो पटरी पर ही चलती है। तो कह रहे हैं वास्तविक रूप में मेरा भजन जो है वो तो है भगवान और भक्तों की सेवा करना, भगवान और भक्तों की सेवा करना, किंतु इससे अलग हटाने के लिए माया अनेक प्रकार के रूप लाती है। उन सारी चीजों से बचने के लिए मेरे को निरंतर भगवान का शुद्ध भक्तों के संग में कथा कीर्तन करना पड़ेगा, और संशोधित अपने आप को पुनः पुनः करने के लिए एक जो है अच्छा एटीट्यूड लेकर के, हेल्दी ब्रेन लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी भूलों को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरा भजन कहीं कुछ और ही ना हो जाए, जो भजन करने के लिए आया था वही मेरा रहे, यही मेरी कामना है। उसके बीच में उन्होंने बड़े सारे, मैंने आज उस प्रबंध को बैठ करके बड़ा धीर स्थिर मन से पढ़ा
उसको पढ़ करके, एक प्रबंध को पढ़ करके ही उनके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करने की, कि हमारे को कैसे वो दर्पण दिखलाते हैं, किस प्रकार से अपने आश्रित जनों का अथवा संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का शोधन करना चाहते हैं। इस प्रकार का उनका चरित्र, इस प्रकार से वो हम लोगों का मंगल करते हैं। यदि हम इन गुरुवर्गों की वाणियों को ठीक ठीक रूप में श्रवण करें, तभी हमारा शुद्ध परंपरा, उनके विचार उसमें रहना होगा, नहीं तो बड़ा कठिन होता है। क्योंकि बहुत सारे वस्तुएं हैं जो भक्ति के नाम पर चलती है। धर्म नामे जतो कथा जगते चले, भागवत कहे तहाँ परिपूर्ण छले। और तेरा आप संप्रदाय भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय में थे, अभी ना जाने कितने आ जाएंगे, गिनने अगर कोई बैठे तो। हम भी उसमें से किसी एक में ना जाएं, गुरुवर्गों की वास्तविक वाणी को समझ पाएं, शरणागत हो पाएं, जो वो कहते हैं उसी का अभ्यास कर पाएं, और फ्लावरी जो बहुत सारी चीजें आकर्षण वाली, सिद्धियां रिद्धियां और ना जाने क्या क्या, सम्मान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ये सब हम लोगों के उद्देश्य नहीं होने चाहिए। उसको तो पुनः पुनः उन्होंने मल के समान कहा। तो इसलिए वो कहते थे अपने लिए कि यही 3 बाधाएं सबसे बड़ी हैं, उसमें प्रतिष्ठा और भी प्रबल तीनों में से। इससे छूटना केवल मात्र शरणागत साधु के चरणों में होकर के उनके संग से ही संभव हो। दूसरा बोलते थे, मठ से तुम कुछ भी लेकर के चले जाओ, मेरा उसमें कुछ आता जाता नहीं है, किंतु तुम्हारा अपना अमंगल होगा, इसकी तो चिंता करो। इस प्रकार के उनके बड़े सारे सद उपदेश। कह रहे अमार भजन, मेरा जो भजन है वो क्या होना चाहिए, उसके लिए सब समय एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रखो, तभी क्या होगा, भक्ति राज्य में प्रवेश। नहीं तो बहुत सारी चीजें इधर से उधर करने वाली। अभी हम लोग हमारे संजय प्रभु जी से कुछ कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछै गोसाईर करी चरण वंदन, जाहिते विघ्ननाश अभिष्ट पुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बोलो जोर से एक बार, और जोर से एक बार। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यलीला वरिष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला वरिष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्थ सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपार्थ सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त हूँ। तदनंतर श्रीमन महाप्रभु जी के प्रिय परिकर श्री रसिकानंद प्रभु जी, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी जययुक्त हूँ। उनकी शुभ तिरुभाव तिथि जययुक्त हो। उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु, अनन्य वैष्णव वैष्णवी, सबके चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोगों ने प्रभु जी के मुख से
आज की इस विशेष तिथि के उपलक्ष्य में बहुत सारी बातों को सुना। एक बात विशेष लक्ष्य करने की है। जब प्रभु जी कथा कह रहे थे तो बीच में एक बात आई कि गुरु परंपरा का अर्थ क्या है। सुना तो, स्मरण है तो। गुरु परंपरा का अर्थ है ये जो आमना वाणी, ये जो श्रौत परंपरा चली आ रही है भगवान कृष्ण से, जिसको कृष्ण स्वयं कहते एवं परंपरा प्राप्त है, ये जो विचारधारा परंपरा से चली आ रही है, यदि कोई इस विचारधारा में ठीक ठीक रूप में स्थित हो, प्रतिष्ठित हो, यदि किसी ने विचारधारा के विचारों को ठीक ठीक रूप में अपने जीवन में लिया है, तभी उनको क्या कहा जाएगा? गुरु परंपरा में स्थित कहा जाएगा। क्योंकि यदि किसी प्रकार का मिश्रण हो जाए, शुद्ध परंपरा में यदि किसी प्रकार का मिश्रण हो जाए, ये जितने प्रकार के अपसंप्रदाय है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी के समय में उनके कुछ शिष्य लोग थे। एक समय श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने आश्रित जनों को आदेश दिया कि आज श्रीला सरस्वती ठाकुर यज्ञ करेंगे और जिनकी दीक्षा हुई है वो लोग श्रीला सरस्वती ठाकुर जी के निकट यज्ञोपवीत ग्रहण कर ले। जो जनेऊ पहनते हैं ना, इसको ग्रहण कर ले। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी जनेऊ नहीं व्यवहार किया करते थे। बाबा जी महाराज जनेऊ नहीं व्यवहार किया करते थे। वो थे परमहंस। परमहंस का अर्थ है किसी भी वर्ण और आश्रम के चिन्हों से परे। हमारे गुरुदेव शिला प्रभुपाद जी, उनके गण, ये सब भी परमहंस हैं। किंतु परमहंस होने पर भी जगत में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए स्वयं आचरण करके शिक्षा देते हैं। गुरु जी को हरिनाम करने की आवश्यकता है, माला पकड़ के आवश्यकता है। तो हमने सुना हनुमान जी के रोम रोम से राम राम निकलता है, सुना है तो। हनुमान जी के मुख से राम राम, रोम रोम से राम राम निकलता है। गुरु जी के रोम रोम से राम राम नहीं निकलता होगा, कृष्ण कृष्ण नहीं निकलता होगा। किंतु फिर भी बाहर से माला पकड़ के करने की आवश्यकता क्यों है? यदि वो करके नहीं दिखलाएंगे तो हमारे जैसे लोग भी उत्साह नहीं पाएंगे नहीं पाएंगे। इसीलिए गुरु जी, शिला प्रभुपाद जी, उनके गण सब परमहंस हैं। किंतु हमारे जैसे लोगों को यद यद आचरति श्रेष्ठा तद्देव वित्रोजन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करेंगे, साधारण लोग उनका अनुगमन करेंगे। जैसा श्रेष्ठ पुरुष करेंगे, साधारण लोग, हमारे जैसे साधारण लोग उनका अनुगमन करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी भी परमहंस है, किंतु उन्होंने फिर भी आदर्श दिखलाया। आनुकरणिक भक्ति हमको नहीं करनी है। आनुकरणिक भक्ति माने श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करते हैं हम वैसा ही करेंगे? नहीं, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा निर्देश देते हैं हम वैसा करेंगे। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने निर्देश दिया, आज श्रीला सरस्वती ठाकुर जी यज्ञ करेंगे, उनके निकट में आकर यज्ञोपवीत ग्रहण कर लेना। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। जो नहीं आए उन्होंने क्या किया? आनुकरणिक भक्ति माने हमारे गुरुदेव श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी तो जनेऊ पहनते नहीं, हम क्यों पहनेंगे? गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं जाकर जनेऊ ले लो, किंतु जनेऊ नहीं लेंगे। इसको कहते हैं आनुकरणिक भक्ति। किंतु जिन्होंने ग्रहण किया, श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जैसे लोग, उन्होंने क्या किया? अनुसरणिक भक्ति। जैसा गुरुदेव निर्देश दे रहे हैं वैसी भक्ति का याजन करना। श्रीला प्रभुपाद जी ने इस पर एक प्रबंध लिखा है, अनुकरण और अनुसरण। उसको यदि देखें तो प्रभुपाद जी ने बतलाया, हमारे अधिकार के अनुसार गुरुपाद पद्म श्रेष्ठ व्यक्ति हमको जैसा निर्देश देते हैं वैसा पालन करने से हमारा मंगल है। श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो वर्तमान समय में बड़ी प्रासंगिक लगती है, बहुत श्रेष्ठ विचार है। वो कहते हैं, यदि साधन काल में ये देखो कि हमको कोई बहुत श्रेष्ठ साधु संग नहीं मिल रहा है, जैसे गुरु जी हैं, रूपानु गुरुवर्ग हैं, हमारे महाराज जी हैं, ऐसा यदि कोई बहुत श्रेष्ठ साधु संग नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे? संग ही नहीं करोगे। यदि कोई ऐसा श्रेष्ठ संग नहीं मिल रहा तो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते क्या संग करना छोड़ दोगे, वैष्णव के निकट जाना छोड़ दोगे? वो कहते नहीं, संग करते रहो। किस उद्देश्य से करते रहो? वो दो बात कहते हैं, बहुत समझने की बात है, हमारे लिए भी बहुत समझने की बात। वो कहते जिस अवस्था में हो
अंततः उससे नीचे मत जाओ। ये प्रयास करो कि जिस अवस्था में तुम हो, हमको गुरु जी का संग मिला, हम कितना उनसे ले सके ये तो अपना अपना निजी निजी अधिकार है, कितना उनसे ग्रहण किया अपना अपना अधिकार, किंतु जितना भी ग्रहण किया है उससे हम नीचे ना जाए। पहली बात तो वो ये कहते हैं, जितना हमने लिया उनसे, उस स्थिति से, उस अवस्था से, उस अधिकार से हम नीचे ना चले जाएं, इसका प्रयास करते रहो। और इसका प्रयास करते करते साथ साथ ये प्रार्थना करते रहो कि भगवान हमको ऐसा श्रेष्ठ संग प्रदान कर दे। जब सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उन्होंने निर्देश दिया, स्पष्ट रूप में निर्देश दिया। हमारे रूपानु गुरुवर्गों ने साधन काल की, सिद्ध अवस्था की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका परिचय ना दिया हो। कौन सी परिस्थिति में क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर उन्होंने हमको मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया हो। इसलिए बहुत आवश्यकता है हम जिस स्थिति में हैं अंततः उससे नीचे ना जाए, उस स्थिति में बने रहें और श्रेष्ठ संग के लिए सदा सर्वदा प्रार्थना करते रहें। तब भगवान हमारी सिंसियरिटी, हमारे डेडिकेशन को देख करके वो हमारे लिए अवश्य ही व्यवस्था कर देंगे। जिन गुरुवर्गों के विषय में हम लोगों ने सुना है उनका चरित्र तो बहुत विस्तृत है, किंतु जिन सब विषयों को सुना है मैं उसमें से ही दो एक बातें चुन करके और थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ, जो हमने हमारे गुरु महाराज जी के मुख से, हमारे रूपानु गुरुवर्गों के मुख से श्रवण किए हैं। हम लोगों ने श्री रसिकानंद प्रभु जी का चरित्र भी श्रवण किया। श्री रसिकानंद प्रभु जी का चरित्र यदि श्रवण करो तो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी एक बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। वो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत विशेष रूप से निर्देश दिया था, राज दर्शन और विषय दर्शन कदापि मत करना। राज दर्शन समझते हैं, तो राजा का दर्शन और विषय व्यक्ति का दर्शन कदापि मत करना। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने राजा प्रताप रुद्र को बहुत बार निषेध किया, दर्शन नहीं प्रदान किया किसी प्रकार से भी। तब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं रसिकानंद प्रभु जी, और ये प्रभुपाद जी क्यों कहा करते थे, समय यदि होता तो हम इसको विस्तार से बतलाते, कभी इस पर चर्चा की जाए, बहुत आवश्यक है समझना। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं भी कहा करते थे इस बात को कि हमको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने निर्देश दिया था कभी मठ मंदिर मत बनाना, हमको बाबा जी महाराज ने निर्देश दिया था कभी कलकत्ता में मत जाना, किंतु उन्होंने मठ मंदिर भी बनाए, वो कलकत्ता में भी गए। क्यों गए? क्या उन्होंने अपने गुरु पाद पद्म के वचनों को पूरा नहीं किया? नहीं, उन्होंने वास्तव में अपने गुरु पाद पद्म के वचनों को सार्थक किया है, आदर्श दिखलाकर। श्रील प्रभुपाद जी श्री रसिकानंद प्रभु जी के चरित्र को, जब श्री रसिकानंद प्रभु जी की लीला, उनकी महिमा का गुणगान करते थे तो इस बात को कहा करते थे। क्यों गए श्री रसिकानंद प्रभु जी? उन्होंने एक दो नहीं, बहुत सारे राजा लोगों को अपना शिष्य बनाया, उनके प्रभाव से बहुत सारे राजा लोग उनके शिष्य बने, बहुत सारे जमींदार लोग उनके शिष्य बने, बहुत सारे विषय लोग भी उनके शिष्य बने श्री रसिकानंद प्रभु जी के प्रभाव से। राजा के राजमहल में जाकर निवास किया करते थे, राजा के राजमहल में जाकर पाठ किया करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा राज दर्शन और विषय दर्शन मत करना, तो क्या श्री रसिकानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी का आदेश पालन नहीं किया? किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? कैसे किया? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात बतलाई उन्होंने, बहुत सुंदर बात। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश दिया, आदर्श दिखलाया, राज दर्शन विषय दर्शन मत करना। रसिकानंद प्रभु जी ने राज दर्शन भी किया, विषय दर्शन भी किया। क्यों किया? कहते उनके गुरु पाद पद्म श्यामानंद प्रभु जी ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया? श्यामानंद आज्ञा दिला जीव निस्तारित। समझ में आई बात? श्यामानंद प्रभु जी ने क्या आदेश दिया? जीव का निस्तार करना। राजा जीव नहीं है? राजा जीव है कि नहीं है? विषय व्यक्ति जीव है कि नहीं है? तो गुरु आज्ञा प्रबल है ना भगवत आज्ञा प्रबल है? हैं? तो गुरु आज्ञा प्रबल है तो भगवत आज्ञा और गुरु आज्ञा में कोई भेद है? कोई भेद है? कोई भेद नहीं, भेद बस समझने का है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्या समझने का भेद है? तेजियो श्याम ना दोषाय। जो तेजियवान समर्थवान व्यक्ति हैं उनको कदापि किसी प्रकार का कोई दोष स्पर्श नहीं करेगा। जिनमें समर्थ है, जिनमें सामर्थ्य है, जैसे अग्नि है, सूर्य है, मलमूत्र में भी तो जल होता है ना, उसको भी तो ग्रहण कर लेता सूर्य, अपवित्र हो जाएगा?
अपवित्र नहीं होगा। रसिकानंद प्रभु जी सामर्थ्यवान हैं, समर्थशाली हैं और विशेषकर उनका अपने गुरु वचनों पर सुदृढ़ विश्वास है, सुदृढ़ विश्वास। इसलिए रसिकानंद प्रभु जी ने अपने गुरु पाद पद्म का आदेश शिरोधार्य करके श्यामानंद आज्ञा दिला जीव निस्तारिते, श्यामानंद प्रभु जी ने उनको आदेश दिया जीव निस्तार करने के लिए। इसलिए रसिकानंद प्रभु जी ने क्या किया, गुरु पाद पद्म की आज्ञा को शिरोधार्य करके एक दो नहीं सैकड़ों राजाओं को, कितने राजाओं को, कितने जमींदारों को उन्होंने अपना आश्रित बनाया। तो जो तेजीय शाम लोग हैं, जो समर्थवान लोग हैं, उनके लिए कदापि किसी प्रकार का दोष नहीं स्पर्श करेगा। किंतु अपने अधिकार को जाने बिना, जब प्रचार करने निकलेंगे अपने अधिकार को जाने बिना, हमारे महाराज जी जगन्नाथपुरी में थे, बात स्मरण हो गई। हमारे गुरु भाई विदेश से प्रचार करके लौटे। हमारे महाराज जी, हमारी भाषा में हम कहते बड़े थे हाजिर जवाब। हाजिर जवाब समझते तो? ये तो उर्दू का शब्द है। महाराज जी से कुछ बात कहो, कुछ प्रश्न पूछो, ऐसा उत्तर मिलेगा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। एकदम शास्त्रीय उत्तर, सटीक उत्तर देंगे, ना इधर की बात ना उधर की बात, एकदम सीधी बात। तो वो दर्शन करने आए महाराज जी का जगन्नाथपुरी में। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे बालक सब होते थे, तो गुरु जी के पास, महाराज जी के पास, तो हमने ऐसे ही बोल दिया, महाराज जी ये विदेश से प्रचार करके लौटे हैं। महाराज जी ने झट से उत्तर दिया, प्रचार करने की योग्यता क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में कहा है, श्री आज्ञा टहल करीबन प्रचार। क्या है कीर्तन? स्मरण है, कबे जीवे दया हईवे उदय, निज सुख भूली सुदिन हृदय, भक्ति विनोद करिया मिनय, श्री आज्ञा टहल करीबन प्रचार। महाराज जी ने साथ साथ उत्तर दिया, प्रचार करने की योग्यता क्या है? कबे जीवे दया हईवे उदय, कब जीव के प्रति मेरे हृदय में दया उत्पन्न होगी, जैसे रामानुजाचार्य जी के हृदय में जीव के प्रति दया उत्पन्न हुई। कबे जीवे दया हईवे उदय, निज सुख भूली सुदिन हृदय, अपने सुख को छोड़ करके सुदिन हृदय से मैं क्या करूंगा? भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे श्री आज्ञा टहल करीबेन प्रचार। श्री आज्ञा टहल माने किसकी आज्ञा का प्रचार करने जा रहे हैं? महाप्रभु जी ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? आमार आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश। ये आज्ञा है, श्री आज्ञा टहल करीबेन प्रचार, ये प्रचार करने की योग्यता है। तो यदि प्रचार करने जाएंगे तो अपने अधिकार को देख करके प्रचार करना होगा, अपने सामर्थ्य को देख करके प्रचार करना होगा। शिला प्रभुपाद जी कह रहे रसिकानंद प्रभु जी सामर्थ्यवान है, इसलिए उनको राज दर्शन करने पर भी, उनको विषय दर्शन करने पर भी कोई दोष स्पर्श नहीं करेगा। अपितु उनके संग के प्रभाव से राजा भी, विषय व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? भक्त हो जाएगा। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी के संग से राजा वीर हम्बीर, जो दस्यु प्रवृत्ति के थे, डाकू थे, वो भी क्या हो गए? परम भक्त हो गए। बहुत सारी बातें प्रभुपाद जी रसिकानंद प्रभु जी के चरित्र का जब वर्णन करते थे, बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर सूक्ष्म सूक्ष्म विचार बतलाया करते थे। हम पीछे कभी समय होगा तो विशेष भाव से श्रवण कर लेंगे। हम लोगों ने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के चरित्र को भी श्रवण किया। बाबा जी महाराज बड़े अद्भुत चरित्र वाले थे, बड़े अद्भुत चरित्र वाले। जब हम अपने इन पूर्वजों के, इन पूर्वाचार्यों के जीवन पर दृष्टिपात करते थे, जैसे प्रभु जी एक प्रबंध की बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों ने हम लोगों के, हम जो साधक लोग हैं ना, हम साधकों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे बहुत सुंदर सुंदर प्रबंधों की रचना की है। ऐसे ही प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हुए हैं जिन्होंने ऐसे ही आमार दुर्देव, आमार भजन, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर प्रबंध लिखे। जब हम इन प्रबंधों को पढ़ते हैं, जब अपने गुरुवर्गों के जीवन को देखते हैं, विश्वास कीजिए लज्जा से मस्तक झुक जाता है। कहाँ हमारे पूर्वज, कहाँ इनका इतना श्रेष्ठ आदर्श और कहाँ मेरी स्थिति, कहाँ मेरी स्थिति और कहाँ हमारे इतने श्रेष्ठ गुरुवर्गों का इतना महान आदर्श। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। बाबा जी महाराज थे एकदम निरपेक्ष वैष्णव, एकदम निरपेक्ष वैष्णव। सुनाना भी, प्रभुपाद जी बड़े सुंदर सुंदर विचार बतलाया करते थे। पीछे गुरु महाराज जी भी कथाओं में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे, जिसको प्रभु जी ने किंचित सा स्पर्श भी कर दिया। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने श्रेष्ठ वैष्णव, इतने गणमान्य व्यक्ति, डिप्टी मजिस्ट्रेट, राजा के समान उनका प्रभाव है। और श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पूरे नक्शे देख करके, पूरी जांच पड़ताल करके, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रत्नाकर,
सब ग्रंथों से प्रमाण लेकर के भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पूरा एक नक्शा प्रस्तुत कर दिया, जिसके आधार पर यह सिद्ध हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आविर्भाव स्थली कहाँ है। श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी को जैसा प्रभु जी बतला रहे थे, सुरभि कुंज से, गोत्रुम से, उनको दर्शन भी हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आविर्भाव स्थली पर एक बड़ा आलोक है, बड़ा सुंदर आलोक है। और भक्तिविनोद ठाकुर जी संध्या के समय में उन्होंने देखा, प्रथम तला पर खड़े थे, देखा कि बड़ा एक तेज पुंज प्रकट हो रहा है। सब कुछ हो गया। गुरु महाराज जी कह रहे थे विचार करो इस बात पर, सब कुछ हो गया। उनको स्वयं भी अनुभव हो गया, नक्शे भी प्रस्तुत हो गए, सारी जानकारी भी मिल गई, पारमार्थिक हिस्ट्री और व्यावहारिक हिस्ट्री दोनों प्रस्तुत कर दी भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। किंतु फिर भी उन्होंने स्वयं जाकर के घोषणा की, यही महाप्रभु जी का जन्म स्थान है। स्वयं जाकर के घोषणा की उन्होंने, स्वयं जाकर के घोषणा नहीं की। गुरु महाराज जी कह रहे थे कथा में, निवेदन किया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के निकट जाकर। अच्छा, इसमें एक और बात है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जो सेवक थे ना, बिहारी दास बाबा जी महाराज, एक समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उनसे कहा, चलो बिहारी, तुमको दर्शन करा के लाएंगे इस स्थान का। बिहारी दास बाबा जी ने टोकरी पर उनको उठाया, अपने कंधे पर बैठा दिया और चले गए। बाबा जी महाराज रहते थे नवदीप में, दर्शन किया होगा उनकी भजन कुटी का, कोलदीप में ही है। बाबा जी महाराज वहां से उनको गंगा जी के पार ले गए, और गंगा जी के पार ले जाकर जब गंगा जी पार करने गए ना, सारे नौका वाले इच्छा कर रहे कि बाबा जी महाराज हमारी नौका में उठेंगे, बाबा जी महाराज हमारी नौका में उठेंगे। एक नौका वाला बाबा जी महाराज को लेकर गया मायापुर। उस समय में महाप्रभु जी की आविर्भाव स्थली प्रकाशित नहीं हुई थी। बाबा जी महाराज पहले चले गए। उन्होंने अपने सेवक बिहारी दास जी से कहा, ये गौड़िया इतिहास है, बिहारी दास जी से कहा जाओ एक फावड़ा लेकर के आओ। अब वो फावड़ा ढूंढे, मायापुर तो उस समय वन जंगल था, फावड़ा कहां से मिले। तो नौका वाले के पास में गए, उससे पूछा तुम्हारे पास में कुछ खोदने को है? तो एक लोहे का एक औजार मिला, उसको लेकर के आए। बाबा जी महाराज ने निर्देश किया यहां पर खोदो। वहां पर खोदा, एक खड्डा मिला, उस खड्डे से एक टूटा हुआ छोटा मृदंग मिला। बाबा जी महाराज ने निर्देश कर दिया, पहले से निर्देश कर दिया, यही श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान है। उसके पश्चात भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जब सारे नक्शे इत्यादि प्रस्तुत कर दिए, ये दोनों साथ साथ में चल रहा है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जब सारे नक्शे प्रस्तुत कर दिए, बाबा जी महाराज को दिखलाए। भक्तिविनोद ठाकुर जी इधर से संकीर्तन की टोली लेकर आए, बाबा जी महाराज उधर से संकीर्तन की टोली लेकर आए। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आविर्भाव स्थली पर पहुंचे तो बाबा जी महाराज ने लाठी से ठोक ठोक करके बतलाया, यही श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान। तो गुरु महाराज जी बड़ी अच्छी बात बतला रहे थे कथा में। गुरु महाराज जी कहते हैं श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को ही क्यों चुना भक्तिविनोद ठाकुर जी ने? इसलिए चुना क्योंकि वो उस समय में गौड़ मंडल, क्षेत्र मंडल और ब्रज मंडल के सर्वमान्य वैष्णव थे। इसलिए उनके नाम प्रणाम मंत्र में आया ना, वैष्णव सार्वभौम। पूरे तीनों क्षेत्र मंडल के, गौड़ मंडल के, ब्रज मंडल के सर्वमान्य वैष्णव थे। बाबा जी महाराज प्रमाणित कर देंगे, सब लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि भक्तिविनोद ठाकुर जी ने सारी प्रस्तुति कर दी थी, सारी प्रस्तुति। भक्तिविनोद ठाकुर जी के प्रति जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का बड़ा विशेष स्नेह था। शिला प्रभुपाद जी के प्रति भी उनका बड़ा विशेष स्नेह था, बड़ा विशेष स्नेह। शिला प्रभुपाद जी बाल्यकाल में उनका प्राय दर्शन करने के लिए जाया करते थे। और बाबा जी महाराज एकदम निरपेक्ष वैष्णव थे, एकदम निरपेक्ष वैष्णव। एक छोटी सी बात उनके जीवन की बतला देता हूं। हमको भी ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वज, जिसको साधारण अपनी भाषा में हम कह देते, कितने उनके हायर स्टैंडर्ड थे। जिस गुरु परंपरा की बात कह रहे थे ना, प्रारंभ में उस बात को क्यों कहा? क्योंकि अब हम थोड़ा सा जजमेंट करके देख ले अपने आप को भी, अपने भीतर झांक करके भी, हम गुरु परंपरा के विचारों में कितने स्थित है, कितने स्थित। हमारे गुरुवर्गों ने क्या आदर्श दिखलाया। बाबा जी महाराज के जीवन की घटना बतलाऊं। बाबा जी महाराज थे वृंदावन धाम में। नवदीप आने से पहले वृंदावन, सूर्यकुंड, ब्रजमंडल के बहुत सारे स्थानों पर वो निवास किया करते थे। जब बाबा जी महाराज वृंदावन में निवास कर रहे थे तो एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी का संन्यास स्थली है ना, कहां पर है? कहां पर है? काटोआ में है, जिसको कहते हैं कंटक नगर। वहां से एक व्यक्ति, एक सज्जन वृंदावन में आए। वो थे संस्कृत के बड़े धुरंधर पंडित, बड़े धुरंधर, और भागवत के बड़े प्रसिद्ध वक्ता थे। समझना बात को ध्यान से, यदि समझ में आ जाए। समझ में आना भी बड़ी
कठिन बात है। कहते तो गुरु जी भी सारा जीवन कथा रहे, हमारे महाराज जी सारा जीवन कथा रहे। बात है कि हमने समझा कितना है। प्रश्न तो ये है, हमने समझा कितना, ग्रहण कितना किया। तो समझने की बात है, आदर्श क्या है हमारे गुरुवर्गों। वो सज्जन वृंदावन में आए, संस्कृत के बड़े धुरंधर पंडित, भागवत के बड़े प्रसिद्ध वक्ता। जहां पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज निवास करते थे, उनके निवास स्थान के पास में ही आकर उन्होंने अपना डेरा डाला। ये तो थी 1875-80 की बात। 1880 में तो प्रथम बार भक्ति विनोद ठाकुर जी का जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से पहली भेंट हुई 1880 में वृंदावन में। उस समय बाबा जी महाराज वृंदावन में थे। ये तो और भी 5-7 वर्ष पुरानी बात। विचार करो वृंदावन कैसा वन जंगल होगा। अब उन्होंने डेरा डाला बाबा जी महाराज की भजन कुटी के पास में, और प्रतिदिन भागवत कथा कहते, प्रतिदिन। और जितने भी उस समय में ब्रजमंडल में हैं वैष्णवधारी, वैष्णव वेशधारी लोग थे, सब उनकी भागवत कथा सुनने आते, सब लोग। इतना उनकी माधुर्यमय भागवत कथा हुआ करती, इतने धुरंधर भागवत के वक्ता थे। जब पता चला कि वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति आए हैं भागवत करने, जितने भक्त लोग थे सब लोग उनकी भागवत कथा सुनने आते। बाबा जी महाराज ने उनकी भागवत कथा सुनने में तनिक सी भी रुचि नहीं दिखाई। अब जब रुचि नहीं दिखाई, वो तो आश्चर्य में पड़ गए। अरे सारे बड़े बड़े लोग हमारी कथा सुनने आते हैं, ये तो सबसे श्रेष्ठ है, ये कथा सुनने क्यों नहीं आते? यदि ये कथा सुनने आए तब तो हमारी कथा का कुछ प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ है? कोई श्रेष्ठ व्यक्ति बैठकर सुने और वो प्रमाणित कर दे, तब तो कुछ बात है। अब जब बाबा जी महाराज ने तनिक सी भी रुचि नहीं दिखाई, वो एक दिन स्वयं चले गए बाबा जी महाराज के पास, प्रणाम किया और उनसे पूछा, जो भागवत वक्ता थे, बाबा जी महाराज से पूछा, सभी लोग तो हमारी कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, आप तो इतने श्रेष्ठ वैष्णव हैं, आप भागवत कथा सुनने के प्रति उदासीन क्यों हैं? समझ में आ गई तो बात। जब बाबा जी महाराज ने कोई रुचि नहीं दिखाई और उनसे उनके सब्र का बांध टूट गया, तो एक दिन स्वयं चले गए और क्या कहते हैं, सभी लोग हमारी कथा सुनने आते हैं, आप इतने श्रेष्ठ वैष्णव हैं, आप हमारी कथा सुनने क्यों नहीं आते? माने कहना ये चाह रहे थे कि आप भागवत कथा सुनने के प्रति क्यों उदासीन हैं? भाई भागवत कथा हो रही तो आपको भी आना चाहिए। बाबा जी महाराज इतने निरपेक्ष वैष्णव थे और उनके आदर्श को समझने की आवश्यकता है। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, जो लोग भागवत का व्यवसाय करते हैं वो नाम अपराधी हैं। उनके मुख पर उत्तर दिया, जो लोग भागवत का व्यवसाय करते हैं वो नाम अपराधी हैं। जो भागवत का व्यवसाय करते हैं वो नाम अपराधी। ऐसे नाम अपराधी व्यक्ति के मुख से अधोक्षज अपराकृत श्री कृष्ण का कीर्तन कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। और उसके बाद भी बाबा जी महाराज ने एक बात कही, शब्द कहने में तो कुछ संकोच होता, किंतु फिर भी कहते, जो शब्द बाबा जी महाराज ने कहे, शिला प्रभुपाद जी उसको बतला रहे हैं। बाबा जी महाराज कहते, ऐसे भागवत व्यवसाय नाम अपराधी के मुख से जो भागवत कथा होती है ना, वो वास्तव में भागवत कथा नहीं है, वो तो जीवा का और दूसरी इंद्रियों का, वो क्या है, जीवा और दूसरी इंद्रियों को नचाने वाली वैश्यावृत्ति है, वैश्यावृत्ति। ऐसे व्यक्ति के मुख से कदापि भागवत कथा, कृष्ण की कथा मुख से उच्चारित नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति के, माने जो भागवत कथा कह रहा है वो जीवा से तो कह रहे ना कथा, तो ऐसे व्यक्ति का भागवत कथा कहना माने क्या है, जीवा का नित्य रूपी वैश्यावृत्ति है। इतने हायर स्टैंडर्ड है हमारे पूर्वजों के, इतने हायर स्टैंडर्ड। बाबा जी महाराज कहते हैं, ऐसे नामापराधी व्यक्ति के मुख से भागवत कथा सुनने पर कृष्ण प्रवृत्ति के स्थान पर विषय प्रवृत्ति होती है, माने कृष्ण में निष्ठा होगी भागवत सुनने पर, किंतु ऐसे व्यक्ति के मुख से भागवत कथा सुनेंगे, कृष्ण के स्थान पर निष्ठा होने के स्थान पर विषयों में निष्ठा हो जाएगी और जीव की अधोगति होगी, दुर्गति होगी। किंतु इस बात को सुनकर के वो क्रोधित नहीं हुए, कुछ संस्कार रहे होंगे। उन्होंने बाबा जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और बाबा जी महाराज के उस शासन को उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करके बाबा जी महाराज के अनुगत हुए। और अनुगत होने के पश्चात जिस रीति नीति से बाबा जी महाराज भजन करते थे, उन्होंने उस रीति नीति से भजन करना प्रारंभ किया। ये विचार करने की बात है कि हमारे गुरुवर्गों ने कितना श्रेष्ठ आदर्श दिखलाया है। किंचित सा भी इस परंपरा में, किंचित सा भी इस विचारधारा में मिश्रण उन्होंने कदापि स्वीकार नहीं किया। हम स्वप्न में भी सोच सकते हैं, कभी स्वप्न में सोच पाएंगे? इतना प्रसिद्ध भागवत वक्ता, संस्कृत का इतना धुरंधर पंडित, और बाबा जी महाराज धिक्कार की वस्तु, धिक्कार बतला दिया बिल्कुल बाबा जी महाराज। यदि इन सब विचारों को थोड़ा सा हम समझने की चेष्टा करें
शिला प्रभुपाद जी बतलाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन में जब आए, उनके पास में कौन थे, साथ में कौन आए थे? हैं? महाप्रभु वृंदावन में आए थे, ये तो पता है। साथ में कौन आए थे? बलभद्र भट्टाचार्य जी। कौन आए थे? बलभद्र भट्टाचार्य। महाप्रभु जी जब वृंदावन में आकर निवास कर रहे थे, एक दिन बलभद्र भट्टाचार्य जी ने क्या कहा महाप्रभु जी से? प्रभु, सारे वृंदावन में धूम मची हुई है। महाप्रभु ने पूछा, क्या धूम मची है? हमको अपनी भाषा में बतला रहे, सुना है प्रसंग, क्या धूम मची है? वृंदावन में कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, सुना है? तो चारों ओर से लोग वृंदावन में कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं, क्या मैं भी चला जाऊं? महाप्रभु ने एक थप्पड़ मारा। रात्रि के समय में कृष्ण दर्शन देते हैं, हम भी जाएं दर्शन करने। एक थप्पड़ मारा जोर से, एक चापड़ मारकर महाप्रभु जी कहते, मूर्खेर वचने मूर्ख होगा पंडित हो गया। अरे मूर्खों की बातें सुन करके मूर्ख हो गया, पंडित होकर के हैं। अब शिला प्रभुपाद जी इस पर इतने विस्तार से चर्चा करते हैं, यदि हम सुने तो कान नाक आंख सब खुल जाए। किंतु बात यह है कि सुनकर के भी सुनना नहीं होता। आश्चर्य की बात है, सुनकर के भी सुनना नहीं होता, पढ़ करके भी पढ़ना नहीं होता। हमारे महाराज जी एक बार अपने किसी गुरु भ्राता के विषय में कह रहे थे, एक प्रसंग आ गया, बस इसलिए कह रहे हैं बिना किसी उस भावना से। महाराज जी कहते, हमने उनसे कहा था चैतन्य चरितामृत पढ़ने को, प्रभु जी को स्मरण होगा, किंतु चैतन्य चरितामृत पढ़ा तो सही, किंतु उसके विचार को ले पाए कि नहीं ले पाए ये मैं नहीं जानता। ऐसा ही कुछ कहा था। तो पढ़ने से भी पढ़ना हुआ। तो महाराज जी को कहता है, महाराज मैं चैतन्य, आप कहते हो चैतन्य भागवत तो पढ़ो, चैतन्य चरितामृत तो पढ़ो, मगर मेरे को समझ आती नहीं है। तो महाराज जी ने कहा, मैंने तुम्हें कब कहा समझो? मैंने तुम्हें कहा केवल पढ़ने के लिए, पहले कम से कम एक बार पढ़ तो लो, उसके बाद में फिर समझ आना कब शुरू होएगा वो बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ो। तो पढ़ करके भी पढ़ना हो जाएगा। तो रह रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते रहते हैं किसके पास में? महाप्रभु के पास। महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं और महाप्रभु से क्या कहते हैं? प्रभु कृष्ण दर्शन करने जा रहे सब लोग, मैं भी दर्शन करने चला जाऊं। महाप्रभु एक चापड़ मार के क्या कहते हैं? मूर्खेर बेचारे मूर्ख होइला पंडित होइया। अरे मूर्ख की बात से मूर्ख हो गया पंडित होकर। और बाद में क्या पता चला? एक मछुआरा रात्रि के समय में देवटी जलाकर, देवटी होती है ना लालटेन जला करके, वो मछली पकड़ता है। लोग समझते हैं दूर से कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, हो गया तो कृष्ण दर्शन। महाप्रभु के पास में रह करके भी भ्रम उत्पन्न हो गया तो हुआ कि नहीं हुआ? समझ पाए, अरे कृष्ण के साथ में ही रह रहा हूं, फिर और कौन से कृष्ण का दर्शन करने जाऊंगा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई। समझ पाए महाप्रभु जी को? ये भैया इतना सूक्ष्म विचार है, इतनी सूक्ष्म धारा है। यहाँ मनोकल्पित विचारों का, मनोधारणाओं का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान। यदि मंगल चाहते हैं हम, तो ठीक हमारे गुरु परंपरा ने, गुरु वर्गों ने जो कह दिया उस पर हम चलने का प्रयास करते रहे, यदि मंगल चाहते हैं। नहीं तो ऐसे ही कुछ ना कुछ मिश्रण चले आएंगे। श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के चरित्र को आप विशेष रूप से देखिए, पता चलेगा। श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी को लक्ष्य करके श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कितने सुंदर सुंदर उपदेश दिए, कितने सुंदर सुंदर उपदेश। अद्भुत चरित्र है बाबा जी महाराज का, अद्भुत चरित्र है। अपने उनके पास में जितने भक्त लोग दर्शन करने आते थे ना, बहुत सारा उनको पैसा मिलता था, उसको एक घड़े में भर करके रख देते थे। एक समय उनकी इच्छा हुई उत्सव करने की, और उत्सव में जानते क्या किया? प्रसंग आ गया इसलिए बतला रहे हैं। 200 रुपए का रसगुल्ला मंगवाया और किसको खिलाया जानते हैं? गाय भैंसों को खिला दिया, कुत्तों को खिला दिया धान के। किंतु बाबाजी बोष्टम जो है ना, बाबाजी बोष्टम, केवल बाबाजी का वेश धारण करने वाले, वो उनके निकट में भी यदि आ जाए भयंकर रूप से क्रोधित हो जाते थे, भयंकर रूप से। इतना उन्होंने आदर्श दिखलाया अपना, इतना आदर्श दिखलाया। कितने हायर स्टैंडर्ड हमारे गुरुवर्गों के रहे, कितने हायर स्टैंडर्ड। हम शिला भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी के विषय में सुन रहे हैं, कैसा चरित्र है। ऐसे वाले लोग पशुओं से भी गए थे, आप ही बोलो। कह रहे हैं कि ऐसे वाले लोग जो केवल वेशधारी हैं, किंतु विचारधारा से, परंपरा से कुछ भी लेना देना नहीं, वो तो पशुओं से भी गए भी थे। उनको क्या खिलाना? धान के गाय भैंस हैं, कुत्तों को भी यदि खिला देंगे तो उससे भी क्या होगा? अरे फिर भी कुछ धामवासियों की सेवा हो जाएगी। इतने उन्नत आदर्श लेकर के, इतने उन्नत आदर्श लेकर के हमारे गुरुवर्गों ने
भजन साधन किया है। हमको ये विचार करना हम कहाँ पहुंचे। हम श्रीला भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी का चरित्र सुनते हैं ना, हृदय मन नेत्र भर जाते हैं। कैसा चरित्र है, कैसा चरित्र। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी एक बात कहा करते हैं, सुनने की बात और समझने की बात ये भी है। बीच में एक बात और कहता चलूं कि भाई शास्त्रों ने जो बातें कही है ना, उसको चरितार्थ करके कौन दिखाएगा, चरितार्थ करके कौन दिखाएगा। ग्रंथ भागवत में तो असंख्य उपदेश हैं, भक्त भागवत यदि उसको चरितार्थ करके ना दिखलाएं तब हम बद्ध जीव प्रेरणा पाएंगे कैसे। किंतु हमारी मति ऐसी है, हम जो बद्ध जीव है ना, हम तो हमारे मन में तो अपने लिए आता है कि प्रभु महिमा तो आपकी भी बहुत है, भगवान की महिमा हम बद्ध जीवों की भी कम नहीं है। सच्ची बात बतला रहे भाई, महिमा हम बद्ध जीवों की भी कम नहीं है। भगवान गुरुवर्ग रात दिन प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमारी भी ऐसी दृढ़ निष्ठा है, ऐसी दृढ़ मति है, हम भी नहीं डिगेंगे इधर से उधर, है कि नहीं ऐसा। हम भी नहीं डिगेंगे इधर से उधर। हम तो अपनी बात बतला रहे हैं भाई, दूसरे की बात नहीं बतला रहे। हमारी भी ऐसी अवस्था, एक पग आगे चल के हम राजी नहीं, एक पग आगे, फिर क्रंदन भी करेंगे, अरे हमारा कुछ हो नहीं रहा, हमारा कुछ हो नहीं रहा। अरे मूड मते, स्वयं को कह रहा हूं स्वयं को कह रहे मूड मते, जैसा वो कह रहे वैसा करना, जैसा वो कह रहे वैसा पालन कर, तब तो मंगल होगा। पालन करेंगे नहीं, मंगल कैसे होगा उसका, कैसे होगा मंगल होगा। सब कुछ तो कह गए हैं, करने की इच्छा नहीं, पालन करने की इच्छा नहीं। अच्छा अपनी बुद्धि बहुत है, हमारी अपनी बुद्धि बहुत है। हम गुरुवर्गों के विचारों पर भी अपनी बुद्धि लगाएंगे और जो हमको करना है ना, ठीक वैसे ही विचार लेकर आएंगे गुरुजी के। गुरुजी ऐसा कहा करते थे, गुरुजी ऐसा, और जब उसमें असफल हो जाएंगे ना, फिर जब विफल मनोरथ हो जाएंगे, फिर देखो आज समझ में नहीं आई बात प्रभु जी, समझ में नहीं आई बात प्रभु जी। अपनी इच्छा को, हमारे परम गुरु जी उसको कहते हैं, ऑटो सजेस्टिव नेचर है, इच्छा स्वयं की है, और करेंगे क्या, उसको गुरु जी की इच्छा का बाना पहना देंगे। गुरु जी ऐसा चाहते, गुरु जी ऐसा कहते, गुरु जी ऐसा चाहते, गुरु जी ऐसा कहते। जो जब करने की इच्छा, बस वही छांट छांट कर ले आएंगे गुरु जी की बातों को, वही छांट छांट कर ले आएंगे। सभी कह रहे गुरु जी ऐसा कहते, सभी कह रहे गुरु जी ऐसा कहते। भाई गुरु जी कहते क्या है, ये किसने विचार किया है, किसने विचार किया। गुरु जी किस भावना से क्या कह रहे हैं। जब तक न देवो देवम अर्चे, जब तक देवता ना हो जाओ तब तक देवता की पूजा नहीं होती। जब तक गुरु जी की मनोवृत्ति के साथ में हमारी मनोवृत्ति एक ना हो जाए, तब तक कैसे समझेंगे गुरु जी क्या कह रहे हैं, किस भावना से, तब तक समझ में आएगा। तब तक तो उनके उपदेशों को, उनकी बातों को अपने अधिकार के अनुसार समझने की चेष्टा करेंगे। यही तो है ना, अपने अधिकार के अनुसार समझने की चेष्टा करेंगे। हमारे गुरुवर्गों ने कहाँ आदर्श दिखलाए। गुरु महाराज जी भी इतने भाव विभोर होकर के श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी की महिमा कह रहे। क्या अद्भुत बातें हमने सुना उनके विषय में, बहुत सारे प्राचीन वैष्णवों के मुख से। क्या अद्भुत चरित्र, क्या अद्भुत चरित्र हम सुन रहे थे ना। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात। बस इसी बात को मैं कह दूं, महाराज जी के चरणों में भी पुष्पांजलि स्वरूप श्री सरस्वती पाद जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, आचर्य धर्मम परिचर्य विष्णु, कान खोलकर सुन ले हम लोग। आचर्य धर्मम परिचर्य विष्णु, विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान, ना बिना गौर प्रिय पाद सेवाम वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंती। अरे तुम सारे तीर्थों का भ्रमण कर लो, सारे तीर्थों का भ्रमण कर लो, सारे शास्त्रों को पढ़ लो, विष्णु की सेवा भी कर लो, सब कुछ कर लो तुम। आचर्य धर्मम, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लो। परिचर्य विष्णु, विष्णु की सेवा कर लो। विचार्य वेदान, अरे वेदों का विचार भी कर लो। और विचर्य तीर्थानि, सारे तीर्थों में परिभ्रमण कराओ, किंतु ना बिना गौर प्रिय पाद सेवा, जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय परिकरों की सेवा है, उस सेवा परिपाठी को जब तक अपने जीवन में नहीं लाओगे, तब तक वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंती। ये जो वेदों के लिए भी दुष्प्राप्य विषय है ना, राधा कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण का ब्रज भजन, दुष्प्राप्य पदम विदंती, ये दुष्प्राप्य पद है, वेदों के लिए भी दुष्प्राप्य। कैसे मिल जाएगा, इसको तो देने का एक ही पद है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, गौर महाप्रभु जी के जो प्रिय परिकर हैं, उनके चरणों की सेवा। शिला प्रभुपाद जी के विषय में हमने पढ़ा, शिला प्रभुपाद जी थे सेवा आमोदी हैं, सेवा आमोदी, सेवा पर शिला प्रभुपाद जी ने बड़ा बल दिया। तो गुरु महाराज जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कथा में, इनकी वैष्णव सेवा का आदर्श शिला भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी की, क्या उनकी वैष्णव सेवा का आदर्श है, क्या अपने गुरु पाद पद्म के प्रति उनकी निष्ठा है। अभी जिन बातों को सुन रहे थे ना, गुरु के वचनों को पालन करना, आप देखिए क्या इन लोगों ने, प्रभुपाद जी के गणों ने कैसे अपने गुरु पाद पद्म के वचनों को पालन करने के लिए इन्होंने जिस भावना से अपना जीवन उत्सर्ग किया है ना,
हम गौरवान्वित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं जब इन महापुरुषों के जीवन को हम श्रवण करते हैं, और जब अपने जीवन को देखते हैं तो लज्जा से हृदय झुक जाता है। हमारे गुरुवर्गों का क्या आदर्श है। हमने उनके विषय में पढ़ा, जीवन में उन्होंने कदापि किसी भी प्रकार का कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार से कदापि किसी भी प्रकार का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट उनके जीवन में कदापि स्पर्श भी नहीं कर पाया। एकमात्र पारमार्थिक विचार को लेकर के ही उनका जीवन था, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था। इस बात को कहा करते थे, इट शुड नॉट बी कमर्शियल, ये कमर्शियल नहीं होना चाहिए। हमारे शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जीवनी में हमने पढ़ा, वो स्पष्ट कहा करते थे, हमारे मठ मंदिरों को ऐसा मत बनाना, होटल जैसा मत बनाना, जहाँ लोगों को रहने के लिए पैसा, खाने के लिए पैसा देना पड़े। ये किसी भी प्रकार के कमर्शियल इंटरेस्ट को हमारे गुरुवर्गों ने स्पर्श भी नहीं करने दिया, अपने विचारधारा को स्पर्श भी नहीं करने दिया। हमारे आज बहुत विशेष दिन है, बातें तो बहुत सारी कहने की हैं, किंतु इन गुरुवर्गों के चरणों में यही विनीत निवेदन है, केवल शब्दों से नहीं, हृदय से, किसी प्रकार से भी, अपनी चेष्टा से तो हो नहीं रहा है, किंचित सा भी नहीं हो रहा है। आप कुछ हमामाय कृपा कर दीजिए, कुछ शुभ दृष्टिपात कर दीजिए, जिससे आपकी इस विचारधारा में, नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं ना, देखी नरोत्तम दासे कहे, देखी सुनी लागे भय। देख करके सुन करके बड़ा भय लगता है भाई, बड़ा भय लगता है। कैसे विचारधारा में मिश्रण होता है, कितने सूक्ष्म रूप में सब विचार प्रवेश करते हैं। हम कह रहे थे एक दिन, कहा हमको स्मरण नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि हम कल सुबह सोकर के उठे और हमने देखा कि भागवत जगत से प्रकट हो गई। ऐसा थोड़ी होगा कि हम कल सुबह सोकर के उठे और हमने देखा गौड़िया मठ ही सब अप्रकट हो गए जगत से। ऐसा थोड़ी होगा, कैसे होगा? यही जो शुद्ध विचारधारा है ना, इसमें ये सब भेजाल, जो सब मिलावटी जो विचार है ना, धीरे 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 प्रवेश करेंगे और हम उसको शुद्ध भक्ति मान करके बस एक्सेप्ट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो जब तक कोई ऐसा आदर्श पुरुष नहीं हो, बाबा जी महाराज जैसा, जिन्होंने एकदम निर्देश कर दिया, ये भागवत व्यवसायी है, इनकी भागवत व्यवसाय से किसी का कोई मंगल नहीं होने वाला, जब तक ऐसे आदर्श पुरुष ना हो तब तक मंगल की संभावना भी कहाँ है। इसलिए यही विनीत प्रार्थना हो, ऐसे महापुरुषों का संग किसी प्रकार से भी मिलता रहे और इस विचारधारा में जैन केन प्रकारेण हम स्थित रह जाएं। अभी तो इतना ही हमारा साधन है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हम लोग 2-4 मिनट महामंत्र करेंगे, अगर उसी में आरती करनी तो साथ कर लो, जैसा कर लो। खड़े हो जाते हैं सभी लोग, हम लोग, और जिसको अगर थोड़ा जल्दी हो जाने की, प्रसाद भी ऊपर उन्होंने प्रारंभ कर दिया है।